गुड मॉर्निंग। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद के लिए क्वेश्चंस। देखिए, इसमें आपका आएगा 6, 7, 8 का मैथ, बेसिक मैथ जो भी है आपके पास, उसमें से कोई भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा। और अगर आप क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हैं तो -1 जो है काट लिए जाएगा। कि जैसे आपने 5 क्वेश्चन किए तो आपके नंबर बन गए 5 चौका 20, और कुछ 10 क्वेश्चन आपने गलत किए तो -10, ठीक है, तो आपके मार्क्स आएंगे 10। इस तरह आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएँ सिर्फ वही करें। इस संख्या पहेली को सुलझाइए। बताइए, मैं कौन हूँ। मुझसे संख्या 8 निकालकर फिर उसे एक दर्जन से भाग देने पर पाएंगे आप एक क्रिकेट की पूरी टीम। देखिए, उसने पूछा है, बताइए मैं कौन हूँ। मुझसे संख्या 8 निकालकर, मान लो वो x है, x में से आपने 8 निकाल दिया। 8 निकाल कर फिर उसे एक दर्जन से भाग देने पर भाग दे दिया 12 से। ठीक है, आप पाएंगे क्रिकेट की एक पूरी टीम, 11 खिलाड़ी। ठीक है, देखिए यहाँ पे किया है x में से 8 निकाल कर 12 से भाग देने पर आपने पाई क्रिकेट की पूरी टीम 11। ये 12 उधर चला गया, कितना हो गया 132। x - 8 बराबर 132। अब x उधर जाकर हो गया प्लस का 140। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है 140। आगे, एक संख्या के 6 गुने में 4 मिलाकर, एक संख्या x उसका 6 गुना 6x, उसमें मिला दिया हमने 4, आप पाएंगे 64। क्या पाएंगे? 64। पूरा श्रेय होगा आपका यदि तुरंत बताएं स्कोर आप। ठीक है, एक संख्या के 6 गुने में 4 जोड़कर आपको मिला 64। ये +4 है, उधर जाकर हो गया -4। 64 में से 4 गए 60। 6x बराबर 60। x ये 6 बटे में चला गया 10, तो वो संख्या क्या है? 10 है। अगला, इन पहेलियों को सुलझाइए। किसी जंगल में था एक पीपल का पेड़। इसकी विशाल वृक्ष की शाखाएं थी 10 और 3, 10 और 3। कुल शाखाएं कितनी थी? 10 और 3। हर शाखा पर रहते थे पक्षी 14। हर शाखा पर कितने पक्षी रहते थे? 14। कि 13 शाखाएं थी, उनके ऊपर 14 पक्षी रहते थे। चिड़िया भूरी थी, कौवे काले थे, तोते हरे थे। तोतों के थे दुगने थे कौवे। तोते थे x तो कौवे थे 2x। ठीक है, और कौवों की दुगनी थी चिड़िया। कौवे थी 2x तो कौवों की दुगनी थी चिड़िया, मतलब 4x जो है वो चिड़िया थी। हमें आश्चर्य है कि कितने थे पक्षी हर प्रकार के। क्या आप नहीं करेंगे मदद यह ढूंढने में हमारी? ठीक है, तो देखिए 14 थे, 13 शाखाएं थी और 14 पक्षी थे हर पे। तो 14 गुना 13, इतने पक्षी थे टोटल। x थे तोते, 2x थी कौवे, 4x थी चिड़िया। तो 4, 5, 6, 7x। 7x बराबर 14 गुना 13। सारे पक्षी थे 14 गुना 13। 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। 26 तरह के पक्षी थे। ठीक है, 26 थे हमारे तोते, 52 थे हमारे कौवे उससे के दुगने, और 52 के दुगने थे हमारी चिड़िया। 104 थी हमारी चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ना। मेरे पास कुछ 5 रुपए के और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के भी सिक्के हैं। 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। कि 5 रुपए का अगर एक सिक्का है तो 2 रुपए के 2 सिक्के हैं। 5 रुपए का एक सिक्का है तो 2 रुपए के जो हैं वो 2 सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपए के 2 सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं x, तो 2 रुपए के उसके दुगने 2x। ठीक है, 5 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए के 2 सिक्के।
ठीक है, दुगनी है। ये हमारा 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। ये हमारे पास 2 रुपये के इसके दुगने सिक्के हैं, 2, ये 1 है तो ये 2 हैं, तो कितने रुपए हो गए? 5 और 4 9 रुपये हो गए हमारे पास, ठीक है, दुगनी है। मेरे पास कुल 108 रुपये हैं। अब मेरे पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, कि अगर 5 रुपये का एक सिक्का है मेरे पास, ये एक सिक्का है, तो 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो मेरे पास 5 रुपये और 2 रुपये, ठीक है, 9 रुपये हो गए। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि 9 रुपये हो गए यहाँ पर मेरे पास, अगर एक एक सिक्का है तो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखो 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के, 5 रुपये का एक तो x, 2 रुपये के 2 तो 2x, ठीक है। अब रुपयों में अगर बात करें, 5 रुपये का एक सिक्का है तो 5x 5 रुपये, और 2 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 4 रुपये, 5x + 4x बराबर 108 रुपये हैं, 108, तो 9x बराबर 108, x बराबर 12। मेरे पास 5 रुपये के 12 सिक्के हैं, 12 पंजे 60, और 2 रुपये के 24 सिक्के हैं, 12 दूनी 24 48, और टोटल हो गए 108 रुपये। मेरे पास 108 रुपये हैं। ये उसने सिक्कों में नहीं दिए हुए, ये उसने रुपयों में दिए हुए हैं, इसीलिए हमें सिक्कों को भी रुपयों में बदलना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास हैं 2 वैट, ठीक है, पढ़िए। प्रत्येक में हैं 2 मैट, हर मैट पर हैं 2 कैट, हर कैट ने पुराने पहने हैं 2 हैट, हर हैट पर हैं 2 छोटे रैट, हर रैट पर हैं ये 2 बैट। बताइए मेरे बैट में कितनी वस्तुएं हैं। आपको जब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आ जाएं तो आपने कैसे करना है, देखिए। हमने खाना बना लिया, ये हमारा बैट है, ठीक है, इसमें हैं 2 मैट, 2 मैट हो गए, हर मैट पर हैं 2 कैट, मतलब 4 कैट हो गई, ठीक है। हर कैट ने पहनी हैं 2 हैट, 8 हैट हो गई, हर हैट पर हैं 2 रैट, 16 रैट हो गए, हर रैट पर बैठे हैं 2 बैट, 32 बैट हो गए। तो अब जब आप इनको काउंट करेंगे, 32 16 8 4 2, 32 16 8 और 4 12 और 2 62, ये आपके आ गए टोटल 62 वस्तुएं। 62 गुना 2 2 वैट थे, हर जगह दोनों में थी, तो 124। आपके पास कितनी वस्तुएं हैं? हमारे पास 124 वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल अपने बगीचे के एक वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता था। उसने अपनी और अपने परछाई की लंबाइयों का अनुपात देखा कि वह 1 का था तो लंबाई कितनी थी? 4 गुना थी। फिर उसने वृक्ष की परछाई को मापा, उसका माप 16 था, ठीक है। वो उसने अपनी कि वो आप कितने का था? 4 का, तो उसकी परछाई कितनी थी? 1 थी परछाई, और वो कितना था? 4 गुना था उसका, कि अगर वो 4 मीटर लंबा है तो 1 मीटर की उसकी परछाई है, ठीक है। 4 फुट का है तो 1 फुट की ऊंचाई वो परछाई थी। तो जब उसने वृक्ष की परछाई को मापा तो वो 15 फीट थी, 15 फीट। तो वो वृक्ष कितना ऊंचा था? 15 गुना 4 60 मीटर। वो वृक्ष कितना ऊंचा था? वो वृक्ष जो है वो 60 मीटर या 60 फीट ऊंचा था। 60 फीट थी ना, 15 फीट थी तो 60 फीट ऊंचाई थी उसकी। कितनी थी ऊंचाई उसकी? 4 गुना। जैसा उनमें अनुपात है, ये अनुपात और समानुपात वाला क्वेश्चन है। ये वो परछाई है और ये वो खुद है स्वयं, ठीक है। तो 4 मीटर का है वो, तो 1 मीटर की परछाई है। वो 15 मीटर का है तो उसकी ऊंचाई उसकी 4 गुना 64 फीट हो गई। अगला, एक लकड़हारा 12 मिनट में लकड़ी के खंड के 3 टुकड़े कर सकता है, ठीक है। 12 मिनट में एक लकड़ी है, उसके 3 टुकड़े बनाने हैं, तो 2 कट लगे, 1 2 3, 3 टुकड़े बन गए। 2 कट लगाने में उसे कितने मिनट लगे? 12 मिनट। अब उसे 5 टुकड़े करने हैं, ये हो गए 5 टुकड़े, मतलब 4 कट लगाने हैं। तो 4 कट में कितना टाइम लगेगा उसका? दुगना। 2 कट में लगा आपका 12 मिनट, तो 4 कट लगाने में 24 मिनट। तो इसका आंसर कितना आएगा? 24 मिनट। कितना आएगा? 24 मिनट। धोने के बाद एक कपड़ा 0.5% सिकुड़ता है, 0.5%। अब आपको उसको भिन्न में बदलना है कि कितनी भिन्न है। 0.5%, 0.5
5, पॉइंट हटाया तो क्या लगा 10, और भिन्न हटाया तो क्या लग गया 100। 5/1000 या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/200 या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/200। तो कोई कितनी भिन्न है ये 1/200 भिन्न है, 1/200 भिन्न है। ठीक है। सिमता की माँ की आयु 34 वर्ष है। आज कितनी है 34। आज कितनी वर्ष है 34 वर्ष। ठीक है। आज से 2 साल बाद आज की आयु जो है उसकी x मान ली और उसकी माँ की 34 वर्ष। सिमता की आज की आयु x, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि आज की उसकी आयु कितनी है x 34 वर्ष। ठीक है। 2 साल बाद इसकी सिमता की कितनी हो जाएगी x जमा 2, और सिमता की माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की आयु सिमता की आयु की 4 गुना होगी। सिमता की आयु की जो है 2 साल बाद, इसके 2 साल बाद ये हो जाएगी 36 वर्ष की हो जाएगी। सिमता की आयु, सिमता की आज के 2 साल बाद माँ की आयु सिमता की वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु कौन सी है आज वाली, उसकी 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना। देखो हम मानेंगे सिमता की आज की आयु है x। ठीक है। 2 साल बाद उसकी हो जाएगी x जमा 2, x जमा 2, और सिमता की माँ की आयु है 34 और 2 साल बाद हो जाएगी 36। आज की उसकी जो आज की आयु है सिमता की, उसकी 4 गुना होगी। ठीक है। आज की आयु की 4 गुना, 4x बराबर 36, x बराबर 36/4 9। अब आज वो कितने की है, ठीक है, तो वो 9 साल की होगी उस टाइम 9 साल की होगी। तो आज कितने की है 7 साल की। आज कितने की है वो 7 साल की। वर्तमान आयु कितनी है 7 साल। ठीक है। माया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माया, मधुरा और मोहसिना तीनों मित्र हैं, एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। एक वर्ग परीक्षा में क्लास टेस्ट में भूगोल में 25 में से टोटल नंबर कितने थे 25 में से माया को मिले 16, मधुरा को मिले 20 और उनका औसत जो है 19 है। कि तीनों को जोड़ के तीनों को 19 माने जाए तो मोहसिना को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए माया को मिले 16, मधुरा को मिले 20, अब मोहसिना के हमें निकालने हैं। औसत मिले 19, किसको भी 19 मिले, इसको भी 19 मिले, इसको भी 19 मिले। औसत में 19 दिया 57, तो टोटल नंबर कितने मिले तीनों को मिलाकर 57। और वैसे पूछा जाएगा टोटल नंबर कितने थे, तो 25 दिया 75 में से उन्हें मिले 57 तीनों को मिलाकर। अब इनको मिल गए 36 इनको मिल गए, तो टोटल 57 मिले, तो उसको कितने मिले 21। कितने नंबर मिले 21। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।